वीडियोज़ में हमने इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस किया था। अब हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। पब्लिक से आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पब्लिक मीन्स के एक पूरी जो नेशंस हैं, दो नेशंस हैं, उनको इंटायरली उससे डील करेगा। अब वो देख लेते हैं कैसे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कंसर्न्स द रिलेशंस बिटवीन नेशंस। पहले जो प्राइवेट एंटिटीज़ थी, जैसे कि कॉरपोरेशंस थी या बिज़नेस थे, जो दो लोग आपस में डिफरेंट कंट्रीज़ के करते हैं किसी थर्ड प्लेस पर जाकर, तो वो वहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ अराइज होता है तो वो किस तरीके से सॉल्व होगा, वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पर आ रहा था। अब हम पब्लिकली देख रहे हैं कि दो नेशंस जैसे सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो रहा है, राइट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो ये जो ट्रीटी है, ये जो एग्रीमेंट है, इसको गवर्न करेगा इंटरनेशनल लॉ। अगर सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ में से कोई एक इसके अंदर नाइंसाफ़ी करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऊपर नीचे कोई बात करता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई कंडीशन को वो ब्रेक करता है, पूरा नहीं करता, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा, जो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के ऊपर केस करेगा या जो भी होगा, तो वो इंटरनेशनली कौन गवर्न करेगा? इंटरनेशनल लॉ करेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद These include standards of international behavior, the laws of the sea। आप ये देखो, बहुत ही कॉमन से एग्जांपल है इंडिया और पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं, लाइक ऑलमोस्ट जो हमारा रिवर सिस्टम है, ये हमारे रिवर्स जो है वो डिवाइडेड है, राइट। वो किसके तहत डिवाइडेड है? इंटरनेशनल लॉ गवर्न कर रहा है उनको। इंडिया ऊपर नीचे करता रहता है। अभी वो अगर वो चाहता तो वो पूरे का पूरा हमारा ले सकता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो कब्ज़ा कर सकता था, बट वो किस चीज़ के तहत रुका हुआ है? वो कौन सी ऐसी पावर है जिसने उसे रोका हुआ है कि अपनी औकात में रहो, अपने हाथ में रहो, तो वो हद में रहो? तो वो इंटरनेशनल लॉ है, जिसने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, जिसकी वजह से जो हमारा जो कंट्रोवर्सी है उसको लिमिट में रखा गया है, उस पावर को सप्रेस किया गया है, जो एक जो मुल्क है वो दूसरे मुल्क के ऊपर हावी हो सकता है उसको। तो इकोनॉमिक लॉ में भी आ जाता है, कोई कंट्री हम इकोनॉमिकली वो नहीं कर सकती, ऑप्रेस नहीं कर सकती, हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती किसी भी तरह से। डिप्लोमेटिक लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, इवन हमारी जो इन्वायरमेंट है, मतलब किसी भी तरह से वो उसमें सीज़ आ जाते हैं, हमारे रिवर्स आ जाते हैं, वो हमें हमारे डैम्स आ जाते हैं, वो हमें किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स लॉ आ जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये सारे वो लॉज हैं जो कि पूरे सारी कंट्रीज़ को एग्री करने पड़ते हैं। जैसे यूएस चार्टर है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो यूएन जो चार्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसको जो वो पूरा एक उसके अंदर ह्यूमैनिटी के राइट्स हैं, वो सारे के सारे मुल्क बाउंड है उसको फॉलो करने के। तो वो किस चीज़ के तहत है? वो इसी के तहत आ रहा है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। सम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आर रिटन और कोडिफाइड इन अ सीरीज ऑफ ट्रीटीज़। कुछ जो होते हैं लॉज में लिखे हुए होते हैं एक सीरीज़ में, लेकिन कुछ और जो होते हैं वो रिटन डाउन नहीं होते कहीं भी। दीज आर नोन एज कस्टमरी लॉज। यानी अब ये एक मज़े की बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ में ना, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में सुवेरेनिटी बरकरार रहती है। अगर आप सिटीज़न की जो लीगल, हमारा जो आम नेशनल लीगल सिस्टम है उसको देखें, तो एक सिटीज़न को हम पकड़ के डाल देते हैं, ठीक है, कोई सुवीरियन नहीं होता उसमें, लेकिन इसमें जो है स्टेट सुवीरियन होती है। स्टेट की कंसेंट के बगैर आप उससे कोई काम नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती आप उसको पकड़ के सज़ा नहीं दे सकते, ज़बरदस्ती आप उसको ये नहीं कर सकते कि आप उसके ऊपर कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते कि कोई ट्रीटी हो रही है तो आप उसको कहो कि ये ज़रूरी करो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। तो उसमें यह होता है कि उसकी कंसेंट ज़रूरी है। अगर वो चाहता है कोई मुल्क आपस में ट्रीटी कोई करे, एग्रीमेंट करें, तो अगर उसको अच्छा लगता है कि हाँ यार दिस इज़ समथिंग मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो कस्टम्स हैं, मेरे जो लोग रहते हैं मेरे अंदर, उसके जो कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं उनके, वो इससे काफ़ी मैच करें, मिसमैच नहीं हो रहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, तो मैं इसको ले सकता हूँ, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता हूँ, या इसमें मेरे मुल्क की बेहतरी है, मेरे लोगों की बेहतरी है, तो वो इस पर कंसेंट उसकी ज़ाहिर होती है, तो वो कर देता है। अदरवाइज़ वो इसको बाउंड नहीं है फॉलो करने का, ठीक है। सो दीज आर नोन एज कस्टमरी लॉज एंड नेशंस कंसेंट टू देम बाय डूइंग नथिंग। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कुछ
और अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियोस में आई होप कि मज़ीद जो है कंटेंट आपको मिल जाएगा इस इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। एंड विद दैट वी वुड आल्सो गेट टू नो मोर अबाउट इंटरनेशनल लॉ इंशाल्लाह।